हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत दोस्तों। एक बार फिर से आपका देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम एक नया यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, जिस क्वेश्चन के अंदर आपको 30 क्वेश्चन लगभग यहाँ पर देखने को मिलेंगे उत्तराखंड जनरल नॉलेज से, और आपको देखने को मिलेंगे 20 क्वेश्चन हिंदी से। तो कुल मिला के हम यहाँ पर 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपसे, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो धांसू क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं पहले, तो आप लोगों को इस सेशन में मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है। आपको लास्ट में 20 क्वेश्चन हिंदी के देखने को मिलेंगे दोस्तों। जैसे कि आपको मैंने बोला, ये क्वेश्चन आपको पूर्व की एग्जाम में भी देखने को मिले होंगे कहीं ना कहीं। तो मेरे साथ इस सेशन में लास्ट तक बने रहना का। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। तो दोस्तों, यहां पर आज हम पहला क्वेश्चन से शुरू करेंगे और लास्ट के 50 क्वेश्चन तक मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ बने रहें। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद किस ब्रांड नेम से उत्पादों का विक्रय करता है? तो उत्तराखंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद, ठीक है, तो ये हिमाद्री नाम से जो है व्यापार करता है, ठीक है, उत्पादों को विक्रय करता है। किस नाम से? हिमाद्री नाम से। सिडकुल का संबंध किससे है? सभी को पता है दोस्तों, इंडस्ट्री से है, इंडस्ट्रियल एरिया से। तो सिडकुल का संबंध किससे हुआ? यहाँ पर को उद्योगों से हुआ। ऑप्शन सी यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन करना है दोस्तों। हर्षिल आपको पता है उत्तरकाशी में है, ये सही है। उसके बाद ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में है, सही है। पंतनगर हवाई अड्डा नैनीताल में नहीं है, ये कहां पर है दोस्तों? ये यूएस नगर में है, ठीक है, तो यूएस नगर में है। उसके बाद ए और बी दोनों यहां पर सही हो जाता है। ऑप्शन डी सीधा सीधा सही होगा। अगला, कटारमल मंदिर का संबंध किससे है? ये एपीओ के एग्जाम में भी आया था और बहुत सारे एग्जाम में ये आ चुका है, आपको पता ही है। तो ये सूर्य मंदिर से संबंधित है, शायद सभी को क्वेश्चन का आंसर पता होगा। अगला, बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? भाई बद्रीनाथ धाम जो है उत्तराखंड के चमोली जनपद में। ऑप्शन बी यहां पर सही है, सभी को पता होगा इसका आंसर भी। फटाफट से हम क्वेश्चन देखेंगे, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, तो जितने जल्दी और जितने ज्यादा क्वेश्चन हो पाए उतना बढ़िया रहेगा दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। आपने आज तक जितना पढ़ा है उस सभी नॉलेज को अभी परखने का समय है, तो इसीलिए ये वीडियो है कि आप लोग परख सकें कि कितना कर पा रहे हो। अगला, उत्तराखंड में निम्न में से किसे अंतिम राजा माना जाता है? तो प्रद्युम्न शाह यहाँ पर सही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे लंबी सतत वाहिनी नदी कौन सी है? भाई सबसे लंबी सतत वाहिनी नदी, देखिए सबसे लंबी कौन सी है? काली नदी है। लिपुलेख से टनकपुर तक बहती है काली नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग। तो स्थायी राजधानी के लिए राज्य सरकार के द्वारा कौन सा आयोग बनाया गया था भाई? तो ये बनाया गया था आपका दीक्षित आयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल है? मुस्लिम धार्मिक स्थल कौन सा है जो काफी प्रसिद्ध है? पिरान कलियर रुड़की, आपको पता होगा ये पिरान कलियर कहां पर है? रुड़की में है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नांकित में से किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही? तो भाई 10 की जनसंख्या वृद्धि दर किस में ऋणात्मक रही 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ये अल्मोड़ा में रही, ठीक है, अल्मोड़ा में। ऑप्शन बी है, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती है। भाई भागीरथी और अलकनंदा कहां पर मिलती है, ठीक है, दे अलकनंदा और भागीरथी कहां पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी, भैया उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी आपको पता ही है, नंदा देवी, सभी को पता होगा ये। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना 2016 में हुई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का उबलता ताल कहलाता है? भाई उबलता ताल कौन सा ताल कहा जाता है, मतलब किस ताल को कहते हैं? तो ये बयां ताल। ऑप्शन सी यहां पर ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, जयानंद भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो जयानंद भारती के नेतृत्व में दोस्तों डोला पालकी आंदोलन चलाया गया था, ठीक है, डोला पालकी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य से बहती हुई जो है आगे बढ़ती है। तो वो मंदाकिनी नदी है। ऑप्शन डी यहां पर ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पुराणों में से किस पुराण में उत्तराखंड का विवरण है? भाई किस पुराण में उत्तराखंड का विवरण है? आंख बंद करेंगे और लगा देंगे स्कंद पुराण। अगला, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल में से सैनिक छावनी कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर है? रानीखेत में है, ठीक है, रानीखेत में सैनिक छावनी स्थित है। कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य और आसाम के बिहू नृत्य के समान है? दो चीज यहां पर देखने को मिलेगा आपको, एक तो गुजरात का गरबा नृत्य, आपको ये पता चला, एक क्वेश्चन यहां से तैयार। दूसरा, बिहू नृत्य कहां पर होता है? ये आसाम में होता है, दूसरा क्वेश्चन यहां से तैयार। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो है, तो ठीक है, कौन सा? ये
चौफला नृत्य, ठीक है, ये किसके समान है? गरबा के समान और बिहू के समान। आगे पिथौरागढ़ में निम्नलिखित में से कौन से स्थान स्थित हैं? मुनस्यारी, धारचूला और डीडीहाट, यानी कि ये सभी के सभी कहां पर है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स किस राज्य में है? तो टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स कहां पर होगा? उत्तराखंड में ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील ताल का टूटना 16 और 17 जून केदारनाथ आपदा का प्रमुख कारण बनी थी? तो कौन सा था भैया? चौराबाड़ी ताल, ठीक है। अगला, तुरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो तुरी और रणतुंगा जो है ये सुशिर वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। ऑप्शन बी यहां पर ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित कोडियाला किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोडियाला एक स्थान है, ये ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर है। तो ये किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? रिवर राफ्टिंग के लिए, ठीक है। आगे दयारा संबंधित है, तो दयारा बुग्याल है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। दयारा क्या है? एक बुग्याल है। किस पवार राजा द्वारा टिहरी को अपनी राजधानी बनाया गया? तो कौन सा पवार राजा था जिसने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था? सुदर्शन शाह, ठीक है। सुदर्शन शाह जब वहां से अंग्रेजों ने उसको तंग किया था तो उसके बाद वहां फिर जो है टिहरी इसने अपनी राज्य को स्थापित कर दिया, बाद में 49 तक वहीं रहे। अगला है, उत्तराखंड के 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो केदारनाथ किस जनपद में स्थित है भाई? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। कहां पर है? रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसलें, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी फसल बोई जाती है उत्तराखंड में? तो ये गेहूं बोई जाती है, ठीक है, गेहूं बोई जाती है। कड़वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये मालिन नदी के तट पर है कड़वाश्रम, सभी को पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पहले के एग्जाम में देखने को मिले होंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थान है, तो विश्व धरोहर स्थान उत्तराखंड में देखिए फूलों की घाटी, आपने पढ़ा होगा फूलों की घाटी। अगला क्वेश्चन है, झावर आभूषण कहाँ पहना जाता है? ठीक है, तो झावर आप सभी जानते हो, झावर कहाँ पर पहना जाता है? पैरों में पहना जाता है। संदीप खेतवाल का एक गाना है झावरी बाजीरे वाला, सुना होगा आपने। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? भाई बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था दौलत राव सिंधिया ने। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हुआ, दौलत राव सिंधिया। जैसे कि मैंने आपसे कहा था आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन हिंदी के देखने को मिलेंगे, तो अभी समय आ गया दोस्तों 20 क्वेश्चन हिंदी के सॉल्व करने का। देखिए अब, निशिदिन बरसत नयन हमारे सदा रहित पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सुधारे। तो यहाँ पर इसमें इस पंक्ति में रस बताना है, तो कौन सा रस इसमें है दोस्तों? वियोग श्रृंगार रस है इसमें, ठीक है, वियोग श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन है, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। तो यहाँ पर भाई यहाँ पर देखिए आप 2 बार बेर आया है, तो बेर, एक बेर का मतलब क्या है यहाँ पर? बेर जो फ्रूट होता है, दूसरा बेर का मतलब है बार, ठीक है, कितनी बार जैसे बोलते ना, तो ये जो है दोनों बार अलग अलग मतलब इसका लिया गया है एक ही शब्द का, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा, ठीक है। अगला है, यह बैग सचिव महोदय तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य है। तो अर्थ के आधार पर कैसा वाक्य है भाई? ये आज्ञावाचक, यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है कि इस बैग को महोदय तक पहुंचा दो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध शब्द चुनिए। तो अशुद्ध शब्द आपको चुनना है दोस्तों। यहाँ पर कौन सा अशुद्ध शब्द है? अनुग्रहित लिखा है यहाँ पर, अनुग्रहित होता है, ठीक है। बाकी आशीर्वाद, अलौकिक और ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, रजनीश का संधि विच्छेद आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो रजनीश का संधि विच्छेद क्या होता है? रजनी धन ईश होता है, ऑप्शन ए ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विसर्ग संधि का उदाहरण है भाई, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? मनोयोग, ठीक है। मनो जब लिखते मनः आता है ना, ऊपर से पीछे से बिंदियां आती है, विसर्ग संधि यहाँ पर साफ साफ नजर आती है। अगला क्वेश्चन है, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, मन का डारी के मन का फेर। अब यहाँ पर कौन सा अलंकार है? बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, आपने देखा होगा, ये बचपन से इसको पढ़ते आ रहे होंगे। तो यहाँ पर यमक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, सेना का पर्यायवाची। भाई सेना का पर्यायवाची क्या होता है? ठीक है, तो सेना का पर्यायवाची होता है कटक। कटक माने भी सेना होता है, टुकड़ी होता है। अगला, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम है। तो महादेवी के प्रकाशन का दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही डिटेल में कराया था जब कनिष्ठ सहायक का पेपर 1 में मैंने सॉल्व करवाया, हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो इसका सही जवाब दोस्तों देख सकते हैं आप, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, ठीक है। इन सभी के ईयर भी मैंने उसमें बताए थे, अभी ज्यादा डिस्कस करने का समय नहीं है हमारे पास। द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ है। तो द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? देख सकते हैं यहाँ पर, अत्यधिक विस्तृत होना, यानी कि
अब द्रौपदी की चीर जो है लंबी होती जा रही थी, ठीक है, साड़ी मतलब, तो यहाँ पर विस्तृत होना। अनुस्वार को क्या कहते हैं? तो अनुस्वार को कहते हैं भाई यहाँ पर अयोगवाह, ठीक है, अनुस्वार को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्छिप्त व्यंजन कौन से? तो उच्छिप्त व्यंजन इसमें से ड और ढ, मतलब अढ़ जिसको बोलते हैं, ठीक है, जैसे अल्मोड़ा बोलते हैं, ठीक है, पढ़ाई होता है, तो उसमें जो अढ़ और अढ़ आते हैं ये क्या होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ण व में उच्चारण स्थान क्या है? तो व उच्चारण स्थान कौन सा भाई? दंत ओष्ठ, ठीक है, जब व बोलते हैं आप, दंत और ओष्ठ दोनों का इस्तेमाल होता है तब व ध्वनि निकलती है। अगला, मगही किस भाषा की उपभाषा है? ठीक है, तो मगही जो है किस उपभाषा की बोली है? सॉरी, तो ये है बिहारी की, ठीक है, मगही जो है बिहारी की की बोली है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से करण कारण का उदाहरण है? तो करण कारण का उदाहरण कौन सा है? इसमें से ए है, बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? करण कारक में कौन सी विभक्ति है? से विभक्ति है, तो यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, ठीक है, लकड़ियों को जोड़ करके क्या बना रहे हैं? मेज बना रहे हैं। संयुक्त होने का काम हो रहा है, जहां पर पृथक होने का काम होता है वहां पर अपादान आता है। अगला है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या है भाई? उद्धन चारण, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, उद्धन चारण, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपसे 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन लगभग यूके के देखने को मिलेंगे और 20 क्वेश्चन आपको हिंदी से देखने को मिलेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 32 क्वेश्चन आपसे उत्तराखंड के और 20 क्वेश्चन जो है हिंदी से हमने आपको डिस्कस करे, बताए आपको। तो 52 क्वेश्चन हमने अभी अभी देख लिए और इस वीडियो में इतना ही है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जब तक एग्जाम होता है तब तक आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर को कर लो। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों, धन्यवाद।